यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। देहरादून में बहुत ट्राई किया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में खासकर बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम जैसे लोग जो वापस आना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको भी एक मौका मिले। उत्तराखंड में हम लोगों का जो मोटिव है मेन, वो नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। यहाँ पे हाँ, आपको बाकायदा चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है। अभी एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो मुझे लगता है बहुत अच्छी लाइफ एक हम अपने आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। जी नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है लोकल। काफ़ी साल दिल्ली में रहा हूँ और फिलहाल अभी मैं देहरादून में हूँ, जो हमारे उत्तराखंड की राजधानी है। अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद वेलिका के फाउंडर राजेंद्र सिंह रावत एक वक्त में दिल्ली एनसीआर की कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा थे, लेकिन कोविड के बाद उपजे हालातों ने राजेंद्र सिंह को एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बना दिया। कॉर्पोरेट लाइफ एक बिल्कुल ड्रीम टाइप होता है, बिल्कुल अलग सी दुनिया है। सीखने को काफ़ी कुछ मिला, टेक्निकली काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे सीखी। एज अ प्रोफेशनल काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम लोगों को मिली वहाँ पे। मुझे, मेरे फ्रेंड्स, जो भी हमारे कलीग्स थे, सब अच्छा चल रहा था। काफ़ी साल मैंने, करीब 14-15 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है। और नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली, बस इसी एरिया में मेरे जो कंपनीज़ थी जहाँ जहाँ मैंने काम किया। कोविड स्टार्ट हुआ पहला, उसका जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, तो किसी को कुछ समझ में आया नहीं, एकदम से लॉकडाउन लग गया। तो मुझे अपना जो रेंटल फ्लैट था वो छोड़ना पड़ा। अपने दोस्त के यहाँ मैं रहा 1 महीना। अब इस 1 महीने में इतनी बेचैनी रही क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था आप कहाँ हो, फैमिली से दूर हैं, और कब खुलेगा। ऑफिस ने उस टाइम पे ऑफिस तैयार नहीं था वर्क फ्रॉम होम देने के लिए, क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो काफ़ी परेशानियों के बाद फाइनली मैं अपने पेरेंट्स जो कि देहरादून में थे उनसे मिलने और काफ़ी डीएम ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद मुझे परमिशन मिली। मैं वापस आया और 6 महीने में विदाउट वर्क घर पे रहा। तो वो एक ऐसा समय था जहां मुझे लगता है एक मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, जिसमें मुझे अपने बारे में और अपना फ्यूचर प्लान करने में काफ़ी समय लगा। तो जद्दोजहद ये थी कि बस वापस जाया जाए या फिर यहाँ पे रह के, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। देहरादून में बहुत ट्राई किया। सब कुछ समझने और देखने के बाद समझ में ये आया कि क्यों ना अपने जो पेरेंट्स हैं, जो अब काफ़ी 70-75 साल के हो गए मेरे फादर, उनकी देखभाल भी हो और मेरा कुछ ऐसा हो कि मैं अपने उत्तराखंड में कुछ कर पाऊँ। तो जो युवा हैं, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में खासकर बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, कई जगह मैंने इंटरव्यूज़ दे। तो आप यकीन मानिए दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ पे मतलब हैंड टू माउथ वाली अपॉर्चुनिटी भी लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय मैंने डिसाइड किया कि इससे बढ़िया ऐसा क्यों ना हो कि मैं कुछ अपना पर्सनल लेवल पे भले ही एक छोटा सा बिजनेस, या आप ये बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करूं। उस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेके होता है, क्योंकि आप 6 महीने तक विदाउट जॉब रहते हैं और सभी की स्थिति ऐसी थी। तो उस समय कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे जिन्होंने मुझे थोड़ा मनोबल दिया कि कुछ हो सकता है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं। बस ये है कि उत्तराखंड में हम लोगों का जो मोटिव है मेन, वो नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। यहाँ पे उस तरह के वर्कशॉप या उस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोगों को तैयार करना, ये उस समय तक नहीं था। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन कोविड के बाद धीरे धीरे लोगों का जो नज़रिया था वो बदला।
मैंने भी काफ़ी कोशिश करने के बाद एक छोटा सा एक स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया। हमें लगभग 4-5 महीने स्टडी किया तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह या फ्रूट जूसेस जो अभी मार्केट में हैं उस पे काम किया जा सकता है, और स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल ना हो। और क्योंकि सभी लोग उस समय अपने स्वास्थ्य को लेके काफ़ी गंभीर थे, सभी को लग रहा था कि कुछ खाएं जिससे हम लोगों को मतलब इम्यूनिटी बढ़े, तो इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आने शुरू हुए। तो हमने इसमें स्क्वाशेस को लेकर के थोड़ा सा और इनोवेशन करके और ऐसे एक स्क्वाश ब्रांड को तैयार किया जो केमिकल फ्री और फ्रूट बेस्ड होता है इनफैक्ट, तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान ना करे, उससे हमें फ़ायदा हो। और ये किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के जो कार्बोनेटेड ड्रिंक अभी हैं मार्केट में उनसे ज़्यादा फ़ायदा आपको दे, वो तो टोटली केमिकल मैं बोलूँगा उनको, उसमें 100% केमिकल होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमने बनाए वो ऐसे बनाए कि इसमें हमें एक इम्यूनिटी बूस्ट मिले। ये चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी हैं और लोग प्रेफर भी कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे काफ़ी लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है प्रोडक्ट्स को लेके, और मैं समझता हूँ ये एक नया मार्केट इंडिया में स्टार्ट हो गया आफ्टर कोविड, जिसको हम बोलेंगे कि कॉन्शियस लिविंग या हेल्दी लिविंग आप बोल सकते हैं, जिसमें लोग प्रेफर कर रहे हैं कि लेस केमिकल या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें। नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट की भीड़ में वेलिका केमिकल फ्री प्रोडक्ट की रेंज में धीरे धीरे जगह बना रहा है। ये टोटली मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है और कस्टमर इसको लेता है दो फैक्टर पे। एक जो एजुकेटेड सेक्शन में बोलूँगा, और जिसको पता है कि इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसमें शुगर कंटेंट कितना है, इसमें विटामिन्स मिनरल्स हैं या नहीं हैं, राइट, या ये सिंथेटिक है, तो ये वेल एजुकेटेड लोगों को आपको शायद मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको ख़रीदना क्या है। लेकिन जो हमारा जो मार्केट अभी है वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है इन चीज़ों को लेके, तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत ब्रांड्स हैं और बहुत सारी जूस की कंपनियां हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो हमारे किसान भाई लोग बनाते हैं, कुछ ऐसी ब्रांड्स भी हैं जो लोग सिर्फ कमर्शियल पर्पस से बनाते हैं। लेकिन एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन ऑब्वियसली है, तो मुझे लगता है प्राइस फैक्टर पे तो इसको सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ऑब्वियसली एक प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं। लेकिन कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ केमिकल ड्रिंक्स को सस्ते दाम करके बेच रहे हैं। तो मुझे तो मतलब ये एक जायज़ सा सवाल है कि कस्टमर को थोड़ा अवेयर होना चाहिए और उससे ही डिसाइड करना अल्टीमेटली वो सेहत चाहता है या सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो कंपटीशन है, लेकिन फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सोच और इरादों को और मजबूत करते हुए राजेंद्र अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यज्ञ में अपनी ओर से आहुति देने के लिए तैयार है। सिंगल प्रोडक्ट में तो मार्केट में स्टे करना, मार्केट में रहना काफ़ी मुश्किल है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे उत्तराखंड से आराम से मिल सकते हैं हमें, तो उन प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे शहद की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, और ख़ासकर जो पहाड़ी शहद है हमारा, जिसको हम छोटी मक्खी बोलते हैं, उसका शहद काफ़ी हेल्दी रहता है। और ये ऑब्वियसली कॉमन जो शहद है उससे काफ़ी अच्छे दाम उसमें आपको मिलते हैं, अच्छी सेहत मिलती है। एक उसको हम ऐड ऑन करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का जो मार्केट है उत्तराखंड में, जैसे आप देखते होंगे कि हमारे पुराने जो लोग हैं वो घरों में कंडियाँ बनाते थे या रस्सियाँ बनाते थे या उनसे पपेट्स वगैरह बनाते थे। तो उन चीज़ों को हम किसानों को जोड़ने का या समूह को जोड़ करके अपने साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट देना चाहते हैं जो यहाँ सिर्फ उत्तराखंड में खपत ना हो, ऑल ओवर इंडिया हम इसको ले जाना चाहते हैं। एक पहचान दिलाना चाहते हैं कि भाई हमारे उत्तराखंड से ये चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी जो संस्कृति है वो भी झलकती है इन सब प्रोडक्ट्स में, और अच्छे दाम हमारे किसान और जो कंपनियां हमसे जुड़ी हैं या हम जिनसे जुड़े हैं
हम लोग भी एक सस्टेनेबल मॉडल इसमें खड़ा कर सकते हैं। कॉर्पोरेट जगत की चकाचौंध से लौट राजेंद्र अब उत्तराखंड में मौजूद अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मेहनत आपने बाहर भी करनी है, मेहनत आप अपने स्टेट में, अपने क्षेत्र में करिए, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और उस माइंडसेट के साथ आप आइए। मुझे लगता है कि स्वरोजगार अपनाने से, खासकर जैसे मोदी जी और जो आज की गवर्नमेंट है थोड़ा सपोर्ट करती हैं युवाओं को इस क्षेत्र में, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएँ, क्योंकि नौकरी में डिपेंडेंसी मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया कि सिर्फ नौकरी या सरकारी नौकरी के भरोसे बैठा रहना एक मतलब मिथ है। आप जितनी एनर्जी, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में रिसोर्सेज काफ़ी हैं, बस एक माइंडसेट और ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अगर है तो एक अच्छा व्यवसाय आप यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं।